सो हेलो एवरीवन, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या है, हमारे पास एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर टावर है। यार ये गंदा समझ के पूरा अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, ये है हमारे पास। तो ये पॉइंट है, मान लो ए बी, और इसको मैं सी बोल दूं। ये हमारा हो गया, हट जाए यार, पॉइंट सी। ठीक है, तो हमारे पास जो बिल्डिंग है वो है, ये क्या है हमारे पास, बी सी। ये हमारे पास बिल्डिंग की हाइट जो हमें 20 मीटर दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक ही हमारी बिल्डिंग की हाइट है। और बिल्डिंग के ऊपर क्या लग रखा है? एक टावर लग रखा है। ठीक है, एसी क्या हमारा, हाइट ऑफ द टावर। अब हमारे पास एक वो है, क्या है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है। ठीक है, अभी जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जो टावर के बॉटम पे बन रहा है, टावर का बॉटम क्या, पॉइंट सी। यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये 45 डिग्री बन रहा है ग्राउंड से, इसको पॉइंट डी बोल देते हैं। ठीक है, और जो ग्राउंड टावर के टॉप पे, टावर का टॉप क्या है, ए। यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब ये पूरा एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है। जो टावर का बॉटम है सी, वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से बन रहा है, वो बन रहा है 45 डिग्री पॉइंट डी से। और पॉइंट डी से जो टावर का टॉप है ए, वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। अब हमें क्या बताना है, एसी बताना है। एसी क्या है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर जो कि हमें बताना है। ठीक है, अब हम हाइट ऑफ टावर कैसे निकालेंगे? हमारे पास ए बी क्या हो जाएगा, ए बी है हमारा ए सी प्लस बी सी। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि ए बी सी हमारे पास पहले यहाँ से ए सी कैसे आएगा, ए सी आएगा ए बी माइनस बी सी। ठीक है, अब हमारे को ए बी तो नहीं पता, लेकिन हमारे को बी सी पता है। बी सी कितना है, 20 मीटर्स। अगर हम ए बी की वैल्यू निकाल लें तो हमारे को ए सी की वैल्यू पता चल जाएगी। 20 उसमें से माइनस कर देंगे तो पहले हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे को पहले ये बी डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बेस की। तो हम पहले छोटा वाला ट्रायंगल में सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा, बी सी डी, छोटा वाला ट्रायंगल देखो, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 45 डिग्री। और हमारे पास बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 डिग्री। तो हमारे को परपेंडिकुलर दे रखा है और हमें को बेस निकालना है। तो ये हमारे पास टेन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो टेन 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे को 20 दे रखा है, और बेस हमें जो है हमारा बी डी, वो हमें फाइंड करना है। और टेन 45 हमारा कितना होता है, 1। तो 1 हो जाएगा 20 अपॉन में बी डी। तो यहाँ बी, एक सेकंड, बी और डी। तो यहाँ से हमारा बी डी कितना आएगा, यहाँ से हमारा बी डी आ जाएगा 20 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा कितना आ गया, 20 मीटर। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं मिटा दूं या फिर इधर कर देता हूँ। अब हम हमें क्या दे रखा है, अब बड़ा वाला ट्रायंगल देखते हैं, एन ट्रायंगल ए बी डी। अब हमको क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। हमारे को बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ठीक है, तो दोबारा हम टेन का लगाएंगे, लेकिन इस बार जो टेन होगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि बड़े वाले में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। और टेन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी डी। ठीक है, टेन 60 डिग्री कितना होता है, √3। अब हमारे को ए बी तो पता नहीं है, लेकिन हमारे को बी डी पता है। बी डी कितना है, 20 मीटर्स। तो यहाँ से ए बी कितना आ गया, 20 √3। ठीक है, अब हमारे को मेन क्या निकालना था, हमारे को ए सी निकालना था, हाइट ऑफ द टावर। और ए सी क्या था हमारा, ए बी -20। ठीक है, हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, कैसे आया ए बी -20। ए बी होगा हमारा ए सी प्लस बी सी। ठीक है, अब ए सी हो जाएगा ए बी माइनस बी सी, और बी सी हमें दे रखा है 20 मीटर्स। तो हमारा ए सी हो गया ए बी -20 मीटर। ठीक है, अब हमने ए बी की वैल्यू निकाली, ए बी की वैल्यू कितनी है, 20 √3 -20। यहाँ से अगर मैं 20 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, √3 -1 मीटर्स।
तो इसी के साथ जो हमारा हाइट ऑफ द टावर है वो कितना है, 20√3 - 1 मीटर्स। तो इसी के साथ क्वेश्चन 7 कंप्लीट होता है। थैंक यू।